इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। ये शुरुआत करते हैं ऑपरेशन पवित्र की और आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद जनता को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश पुलिस कुछ नया करेगी और अब पुलिस ने ऐसा करना शुरू ही कर दिया। एक तरफ इंदौर तो दूसरी तरफ भोपाल, दोनों ही शहरों में पुलिस अब एक्टिव हो गई है। एक तरफ भोपाल में बदमाश गुंडे वारंटियों की धरपकड़ का सिलसिला लगातार जारी है, तो हनुमानगंज तेलिया के साथ कई थानों ने जिला बदर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन पर रासुका की कार्रवाई होने की बात भी कही जा रही है। तो नया सिस्टम, नई पुलिसिंग व्यवस्था और नए बदमाशों को पूरी तरह से धरपकड़ किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो डियर अपराधी अब सुधर जाइए, बदमाशों की उल्टी गिनती शुरू, नया सिस्टम शुरू। जी हां, नए सिस्टम, नई पुलिसिंग व्यवस्था के साथ अपराधियों की धरपकड़ का काम लगातार जारी। बदमाशों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, नया सिस्टम अब शुरू हो चुका है और अपराधियों को पूरी तरह से गिरफ्त में लिया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद कल ऐतिहासिक काम किया है हमने। सभी थानों की फोर्स को लगभग 1200 जवान ने पूरी रात भोपाल के अंदर गश्त किया और 258 वारंट तामील किए। इसमें स्थायी वारंटी 127 और 131 गिरफ्तारी के वारंटी थे। एक रात के अंदर 258 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अच्छा और अद्भुत प्रयोग ये भोपाल के अंदर हुआ है और ये लगातार रिपीट भी होगा। इंदौर में तो पुलिस ने बदमाशों को माफी मांगने पर ही मजबूर कर दिया। यहां एक होटल संचालक पर चाकू से हमला करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और बदमाशों को पुलिस ने सबक भी सिखाया। पुलिस ने दोनों बदमाशों को उसी होटल पर जाकर सफाई करवाई और माफी भी मंगवाई। देखिए आप। कोई लेना देना नहीं, हमारे से गलती हो गई, माफ कर देना। नशे बच्चे में कर दिया भाई, माफ कर देना। अगली बात कभी नहीं करूँगा। गुंडागर्दी करना वहाँ पे पुलिस सबके वहाँ पे क्या आज के बाद कभी नहीं करूँगा। माफ कर देना भाई, मेरे को कभी नहीं करूँगा। ये ट्रेलर, पुलिस अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। नए सिस्टम के साथ, नई पुलिसिंग व्यवस्था के साथ डियर अपराधी अब सुधर जाइए, क्योंकि लगातार पुलिस अब एक्टिव नजर आएगी। भोपाल के साथ इंदौर में पुलिस कमिश्नर के निर्देशों पर चौराहे पर बदमाशों के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में गाड़ी चुराने वालों से लेकर चोरी करने वालों के पोस्टर भी लगाए गए हैं। पोस्टरों में चाकूबाज से लेकर कई अपराधियों की तस्वीरें लगाई गई हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। किसी भी तरह के संपत्ति अपराध के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो बड़े शहरों की वाहन चोरी और संपत्ति अपराध एक बड़ी चुनौती है और कई बार इस मामले में स्थानीय अपराधियों के साथ साथ बाहर के अपराधी भी इसमें संलग्न रहते हैं। इसको देख करके पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए इसमें कई अभियान चलाए हैं और इसमें कई बार अपराधी अपने क्षेत्र में घटनाएं न करके दूसरे क्षेत्र में करते हैं और व्यक्ति को, पड़ोसियों को इस बात का पता नहीं होता है कि कोई बड़ा अपराधी उनके पड़ोस में रह रहा है और किस तरह की अपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। बीते दिनों थाना खजाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें कि होटल में तोड़फोड़ हुई थी। उसमें सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये जो आरोपी थे इसमें रफीक पाउडर, इसका लड़का छोटू उर्फ फरीद उर्फ शाहरुख और इसका एक और लड़का आसिफ जो था और एक इसका नाबालिग भांजा था। तो सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके द्वारा अपने गलती की माफ़ी भी मांगी गई है और उसमें गश्त करवाई गई थी। ये अभियान के तहत पूरी पुलिस को इकट्ठा किया गया था और ये देखा गया था कि जितने भी अपराधी हैं, जितने भी अपराधियों के वारंट हैं और जितने भी जिला बदर हैं या जितने भी निगरानी हैं और गुंडादारान हैं, सभी को चेक करना है।
और जहाँ पर भी स्थायी वारंटी मिलता, गिरफ्तारी वारंटी मिलता, उनको गिरफ्तार करना है। जो भी जिला बदर चल रहे हैं उनको भी चेक करना है, अगर वो मिलते हैं तो उनके खिलाफ भी विधिसम्मत रासुका की कार्रवाई की जानी है। तो चर्चा की शुरुआत ऑपरेशन पवित्र में आज हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि अत्रोलिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड डीएसपी हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नवनीत शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप समाजसेवी हैं, दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत पवित्र ऑपरेशन जिस तरह से आज शुरुआत हमने की है, तो इसमें हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले रवि अत्रोलिया जी आपके पास आऊंगा। लगातार नई व्यवस्था और पुलिस कमिश्नरी के साथ जो नई व्यवस्था अपनाई जाएगी उससे अपराधियों पर लगाम लगेगी, क्योंकि जिस तरीके की अपराधियों की प्रवृत्ति बदलती है, अलग अलग तरह के अपराधी सामने आते हैं और अलग अलग तरीका से वो अपराध करते हैं। अब उन पर लगाम लगाने की बात की जा रही है। इस नई व्यवस्था, नए सिस्टम से, नई पुलिसिंग व्यवस्था से उस पर लगाम लगाई जा सकेगी? रवि अत्रोलिया जी। बिल्कुल, मैं ये कह दूं कि इसे जो आप नई व्यवस्था, नया सिस्टम कह रहे हैं, दरअसल ये नई व्यवस्था, नया सिस्टम नहीं है। मैं या हमारे हम उम्र जो साथी बैचमेट थे, जब हम लोग सब इंस्पेक्टर रैंक होके एसएचओ हुआ करते थे, तब अपने थाना क्षेत्र में अपराध जी। और आज पुलिस कमिश्नरी बनी है, क्योंकि कमिश्नर को काफी शक्तियां कानून के रूप से मिल गई है, तो इसलिए और वर्तमान में हम जो देख रहे हैं कि थोड़ी सी पुलिस की शिथिलता जिन कतिपय कारणों से थी, चाहे वो कुछ राजनीति की वजह से हो या कुछ और भी कारण हो, वो शिथिलता थी। और इसमें हम और वो विभिन्न प्रकार के जो कमीशन बने हुए हैं, उनकी वजह से हम इस तरह की पुलिस की शक्ति दिखाने में थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। मगर पुलिस कमिश्नरी बनने पर कमिश्नर को जो शक्तियां मिली हैं, उन शक्तियों के साथ वो फिर उसी चीज पर आगे जो चीज हम लोगों ने अपनाई थी कि कैसे हमें अपने क्षेत्र में अपराध को रोकथाम करना है और आम आदमियों को एक शांतिपूर्ण सुखमय जीवन प्रदान करना है, ये हमारा लक्ष्य रहता था। और यही आज हम इंदौर पुलिस जो है आयुक्त प्रणाली जो कर रही है, वो इसीलिए कर रही है कि एक तो बहुत बड़ी धारा हमारे पास होती थी 151 की, जिसके तहत हम उसे गिरफ्तार करते थे। कार्रवाई ये कहलाती है और इसमें हम कोशिश करते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए पहले क्या था, हमें 116 की कार्रवाई करके एसडीएम के पास भेजा जाता था और एसडीएम के विवेक पर फिर वो उसको कितना बाउंड ओवर करते हैं, कितना क्या करते हैं, कितनी सख्ती बरतते या नहीं बरतते, ये उनके विवेक पर निर्भर रहता था। बट अब ये धारा और ये शक्ति पुलिस कमिश्नर को प्राप्त हो गई है, तो इससे होगा ये कि जो इस तरह के बदमाश अपराधी हैं, जिनकी वजह से समाज में अशांति फैलती है, जनजीवन भी अशांत हो जाता है, तो ऐसे लोगों पर हम सर 107-116 की कार्रवाई जब करेंगे, तो चूंकि पावर सारे कमिश्नर के पास है, तो कमिश्नर उस पर इतनी सख्ती दिखाएगा, क्योंकि वो पुलिस का अधिकारी है और उसे मालूम है कि इसे अगर नहीं रोका गया तो ये और ज्यादा बदतमीजी करेगा, बहुत अपराध बढ़ाएगा। तो इस तरह से ये जो अभी इंदौर में हो रहा है, जैसा कि अभी MYH में गोली कांड हुआ था, उसमें एक युवा लड़का जो था, मतलब इतनी हिम्मत कि वो उनको ये डर नहीं लग रहा है कि शासकीय अस्पताल में गोली चला रहे हैं जी, और पकड़कर उससे भी माफी मंगवाई। बल्कि जो हम लोग, अब मुझे याद है कि वो वीडियो देखा था मैंने कि गुनाह कर। ठीक है सर, जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिसिंग व्यवस्था पुरानी है और इसमें जो कार्य किया जाता है वो लगातार महत्वपूर्ण है और वो हर पुलिस कर्मचारी करता है। समाजसेवी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवनीत शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नवनीत शुक्ला, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के तौर पर, एक समाजसेवी होने के तौर पर कैसे देख रहे हैं आप इस व्यवस्था को? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अब क्राइम पर पूरी तरह से लगाम लगाने में पुलिस सक्षम होगी। धन्यवाद।
पहली बात तो यह है कि पुलिस कार्रवाई करना और पुलिस कार्रवाई का प्रदर्शन करना, ये पुलिसिया कार्रवाई का प्रदर्शन करने में बड़ा फर्क होता है। एक होता है पुलिस का डर दिखाना, जो पुलिस का डर बाजार में दिखना चाहिए। एक होता है पुलिस के डर का माहौल बनाना। आज की तारीख में शहर में पुलिस के डर का एक माहौल बनाया जाए, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। अपराध क्या मतलब, अगर कमिश्नरी लागू हो गई तो आप ये नहीं मानते कि कमिश्नरी लागू हो गई तो उससे अपराध पर लगाम लगाया जा सकेगा? आप ये नहीं मानते कि उससे व्यवस्था सुधरेगी? आप नहीं, आप बताए। मेरा तो ये कहना है कि पुलिस, इसके पहले किसी ने मना करा था क्या कि आप जो गोली चलाने वाला है उसको जो है आप उसका जुलूस मत निकालो? पहले भी निकलता था ये। देखिए, जब तक इस शहर में राजनीतिक हस्तक्षेप से नियुक्तियां होगी, वो किसी की भी हो, चाहे वो टीआई की हो, चाहे वो सीएसपी की हो, जब तक इस शहर का कोई भला नहीं हो सकता। पहले ये अतरोलिया जी के टाइम की अगर मैं बात करूं तो पहले आदमी के उसकी गुणवत्ता और उसके अपने काम करने की क्वालिटी के आधार पर इंदौर में पोस्टिंग मिलती थी लोगों को। अब इंदौर की पोस्टिंग जो है वो अब नीलाम होने लगी है। जो लोग यहाँ हैं वो लोग जानते हैं कि वो कैसे आए हैं। इसलिए आप दूसरी बात, सबसे बड़ा नुकसान इस शहर का हुआ है ये जीओपी 69 जब से लागू। हाँ, मैंने ज्वाइन किया हुआ है, मुझे कुछ ठीक है। हाँ, हमारे साथ अतरोलिया जी कितने सहमत हैं? अतरोलिया जी, रवि अतरोलिया जी, मतलब मुझे जो स्विच ऑन ऑफ का जो सिस्टम होता है वो आई नहीं। ठीक है अतरोलिया जी, मैं आऊंगा आपके पास। हम इंदौर की 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अपराधियों के बीच किस तरह का डर का माहौल पैदा किया गया है वो इन तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक तरफ कुख्यात इनामी वाहन चोर और बदमाशों के पोस्टर लगाए गए हैं, तो दूसरी तरफ पोस्टर के अलावा अपराधियों से सफाई करवाई जा रही है उसी होटल में जहां वो दंगा करने पहुंचे थे, जहां वो हत्या करने लोगों की पहुंचे थे। लेकिन अब उनको इतना बता दिया गया है कि पुलिस किस तरह से काम करेगी, इतना धमकाया गया है कि आखिर वो उनकी समझ में आया है और वहां उन्होंने सफाई करना भी शुरू कर दिया है। तो पुलिसिंग व्यवस्था जो अब इस वक्त है उससे ये बदलाव जरूर आया है, ये डर का माहौल पैदा किया गया है ताकि अपराधियों का खौफ अपराधियों में पैदा हो सके। इसलिए तस्वीरें जिस तरीके से लगातार रवि अतरोलिया जी, नवनीत शुक्ला जी बता रहे थे कि पुलिसिंग व्यवस्था का डर अलग चीज है, कार्रवाई अलग चीज है। तो डर की वजह से अपराधी डर जरूर सकते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई किया जाना यह भी जरूरी है। क्या कार्रवाई में कहीं कोई कमी रहती है? इससे सहमत हैं आप नवनीत शुक्ला जी की बात से? आपकी आवाज अतरोलिया जी मुझे मिल नहीं पा रही है। हेलो जी, हेलो जी, सुन रहे हैं आवाज मेरी? जी जी बिल्कुल जी, मेरा ये कहना है कि नवनीत शुक्ला जी से मैं बहुत वर्षों से परिचित हूँ, वो भी मेरी कार्यशैली से परिचित हैं, और वो ये कंपेयर कर रहे हैं कि देखिए सच इसको उन्होंने जो बात कही है कि राजनीतिक यही सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दबाव कहीं रहता है क्या सर? आप भी डीएसपी थे। हाँ, तो जिसकी पोस्टिंग राजनीतिक स्तर पे होगी तो उसे अपने उस आका की बात तो मानना पड़ेगी, तो कार्रवाई में फर्क तो पड़ेगा। खौफ एक अलग चीज है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप राजनीतिक हस्तक्षेप से हटकर और फिर सक्षम कार्रवाई करते हैं तो उससे आम आदमी के मन में एक विश्वास पैदा होता है पुलिस के प्रति, साथ ही गुंडे बदमाशों पर भी उसका असर गिरता है। अब जैसे कि अभी जो इंदौर पुलिस कर रही है, ये भी एक छोटा एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है कि उस गुंडे को उसी के मोहल्ले में उसका जुलूस निकाला जाए, उसे अपमानित किया जाए। जहां पर वो हेकड़ी दिखाता था लोगों को, वहां पर अगर उससे उसी होटल में बर्तन धुलवाए जाते हैं, या जो एम्बाई में जैसे गोली चलाई थी उसको उसके मोहल्ले में जुलूस निकाल के उससे कहलवाया जाता है कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, इस तरह से जब उसको उसी मोहल्ले में जब उससे डिमोरलाइज कर दिया जाएगा तो दीगर गुंडे बदमाशों पर इसकी अतरोलिया जी, मैं काउंटर क्वेश्चन मेरा यहाँ है आपसे, इसकी क्या गारंटी है कि वो उस वक्त माफी मांग ले और बाद में फिर जाकर अपराध कर ले उसके साथ, उसको फिर नुकसान पहुंचा दे? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। सवाल ये है कि जिस वक्त उसने गुनाह किया और उस गुनाह को लेकर हमने उस पर अगर ये कानूनी कार्रवाई भी की और उसके से सामाजिक अपमान भी उससे दिलवाया है, तो और इसके बाद अगर हम उस पर सतत निगरानी। अतरोलिया जी, आपकी आवाज बीच बीच में नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से बात रखने में पूरे सक्षम नहीं लग पा रहे हैं। अभी बात आ रही, मेरी आवाज आ रही? जी
तुरोले जी कंप्लीट कीजिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए। मैं ये कहने जा रहा हूं कि जब उसके मनोवैज्ञानिक रूप से उसके सोशल उसका अपमानित किया जाता है तो कुछ तो फर्क तुरोले जी आएंगे आपके पास। नवनीत शुक्ला, मैं आपके पास आऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया था और कहा, जो आप कह रहे थे कि राजनीतिक दबाव कहीं ना कहीं होता है। ये मैं भी मानता हूं कि राजनीतिक दबाव हो सकता है, लेकिन क्या सभी पर राजनीतिक दबाव होगा? क्योंकि जो कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है, जो कमिश्नरी लागू की जा रही है, उसके बाद भी आप मानते हैं कि बदलाव नहीं आएगा, आपराधिक स्थिति नहीं सुधर पाएगी, अपराध में कमी नहीं आ पाएगी, या ये जो डर का माहौल बनाया जा रहा इससे कुछ बदलाव मानते हैं आप? आप मुझे बताइए, आप किसी गुंडे का मकान तोड़ देते हैं और आप ये खौफ पैदा करते हैं कि हमने उस गुंडे का मकान तोड़ दिया। मेरा ये मानना है कि ये उसकी सजा पूरी हो गई, मान लेते हैं अपन की उसकी सजा हो गई, उसका मकान टूट गया। आपने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या उस गुंडे के परिवार में उसकी माँ है, उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, वो सब भी इस सजा के भागीदार छोड़ दो। मुख्य धारा पे आएंगे क्या वो लोग? वो मुख्य धारा में जुड़ नहीं रहे। आप उनको ही बताना चाहते हो कि इस प्रकार की कार्रवाई से आपके परिवार को आप क्या चाहते हैं? नवनीत शुक्ला, आप क्या चाहते हैं? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? किस तरह की प्रणाली तैयार होनी चाहिए? क्या चाहते हैं समाज में? आप समाज में रहते हैं, आप समाज सेवी हैं, जनता क्या चाहती है? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? बेसिकली मैं पत्रकार हूँ इंदौर में और मैं खुद का अखबार निकालता हूँ। मैं समाज सेवक तो अपनी जगह है, पर मैं जो मूलतः बता रहा हूँ आपको कि यदि आपको किसी परिवार पे करे तो आपने उसके बाद ही जानना है। पत्रकार भी समाज का एक आईना होता है सर। आप क्या देखते हैं, क्या जरूरत महसूस करते हैं आप? भाई, आपको सबसे पहले जिन घरों को आपने उजाड़ा है उनके बारे में आपने कोई जानकारी ली बाद में, जिनके बच्चे कहाँ हैं, इनको पढ़ाई में कोई कमी तो नहीं है? तो सरकार की ड्यूटी होती है कि सरकार उन बच्चों को देखे कहाँ है कहाँ नहीं है, वे गलत ट्रैक पे तो नहीं चल लेगा। कल उसका बाप हत्यारा था, छोरा चोर बन जाएगा। आप भाई परिवार में ये देखना पड़ेगा आपको कि वो बच्चे सही दिशा में है, मुख्य धारा में लाइए, समाज से जोड़िए उनको, ये सब करना पड़ेगा। कमिश्नरी लागू होने का मतलब ये नहीं होता कि मकान उजाड़ दो, घर गिरा दो, सब कर लो। आप समाज में रहने का मतलब ये भी होता है कि आपको उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मुख्य धारा में आपने 4 बच्चे गोद ले लिए होते अगर किसी के गुंडे के, और वो अगर आपके सौजन्य से पढ़ते तो शायद वो पुलिस वाले बच्चे कि नहीं, मैंने पिता ने जो भी करा पर आज मैं अच्छा बनना। आपने केवल मकान तोड़ा और हवाई लूट ली, इससे कुछ नहीं हो सकता। आप तो ये करना पड़ेगा। दूसरा, इस शहर में जो सबसे बड़ी तकलीफ वो है जीओपी 69 जब से लागू हुआ, तो जो इस शहर के छोटे पुलिस कर्मचारी थे जो आज की तारीख में कहीं नीवा झाहुआ पड़े, जिनको इस शहर की नब्ज मालूम थी, उनकी हालत यही वो शहर में नहीं है। और जिनको शहर की नब्ज मालूम नहीं है वो इंदौर में पोस्टेड है, तो वो तो यही नहीं समझ पाते जो, क्योंकि आज की तारीख में शहर में रात्रिकालीन गश्त बंद हो चुकी। किसी भी थाने पर आज की तारीख में आप रजिस्टर उठा के पता लगा ले कि कौन सी बीट में इंचार्ज ने किस थाने में कितने किलोमीटर की गश्त की, सब चौराहों पर ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप जिम्मेदार पद पर रहे हैं, रिटायर्ड डीजी हैं आप मध्य प्रदेश पुलिस के। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो पुलिसिंग कमिश्नर सिस्टम लागू किया जा रहा है, इससे आपराधिक स्थिति में बदलाव आएगा? क्योंकि अपराध पर जो रोक लगाने का नया तरीका अपनाया गया है कि उसको उसके क्षेत्र में ले जाकर, उसके एरिया में ले जाकर अपमानित किया जाएगा, उसका जुलूस निकाला जाएगा, उन लोगों के पास ले जाकर उसको माफी मंगवाई जाएगी। इससे कितना बदलाव आएगा इस सिस्टम में? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं जी कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर सिस्टम लाया है जी। फिर मैं जनता को ये चाहूंगा कि वो ये समझे कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम होता क्या है जी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें वरिष्ठ स्तर के अधिकारी पोस्ट होंगे, जो कि एक्सपीरियंस्ड होंगे और वह शक्तिमान भी होंगे जी। इसका मतलब है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनको समय रहते पहचाना जाएगा, समय रहते उनके विरुद्ध सार्थक कार्रवाई की जाएगी, उनको जो है इस बात के लिए पाबंद किया जाएगा, उनकी प्रतिभूति ली जाएगी कि वह अपना चरित्र अच्छा रखेंगे, जो आतन अपराधी हैं वो सचरित्र रखेंगे जी। तो इसके लिए 107, 16, 109, 110 ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं, और हायर एंड पे जब हम जाते हैं तो जिला बदर ऐसे इस तरीके के तो कई तरह की कार्रवाई है, और इस सिस्टम से कहीं ना कहीं अपराधों पर लगाम लगाया जाएगा। चर्चा में अभाव है समय का, इसलिए सभी से क्षमा के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर तुरोलिया जी हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ मैथिली शरण गुप्त जी जुड़े, और नवनीत शुक्ला जी आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज।